मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिं ह्रीं ह्रीं जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत विद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्री दक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं। हरि ओम। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से ऋषि गुरुओं की पावन परंपरा में प्रतिदिन की भांति शास्त्र श्रवण के लिए उपस्थित होने का यह सद्भाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके प्रति परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद का पावन प्रसंग। सामवेदी यह उपनिषद है, 4 खंडों में विभक्त है। द्वितीय खंड के ऊपर चर्चाएं संचालित हैं। अत्यंत योग्य शिष्य हैं और गुरु हैं, ज्ञान संपन्न। और गुरु स्वाभाविक रूप से श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। गुरु ने शिष्य की बुद्धि को पुनः ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित करने के लिए, दृढ़ है अथवा नहीं इस बात की परीक्षा करने के लिए, अथवा स्वयं प्रदत्त उपदेश की यथार्थता को मापने के लिए शिष्य को किंचित संदेह में डालने का उन्होंने निश्चय किया। और उन्होंने पूछा कि यह शिष्य यदि मन्य से सुवेदेति, मंत्र एक बार उच्चारण कर लें, यद्यपि मंत्र द्वितीय तक की चर्चाएं हैं। खंड 2 केनोपनिषद द्वितीय खंड मंत्र संख्या 1। यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। गुरु ने इस प्रकार से शिष्य को पूछा था कि क्या तुमने आत्म तत्व को सुवेद कर लिया? सुवेदत्वेन तुम क्या उस तत्व विशेष को जानते हो अथवा निश्चय कर लिए हो? यदि ऐसा है तो हे शिष्य, वह यह तुम्हारा ज्ञान अल्प है, औपाधिक है, यथार्थ नहीं है। और तुमने यदि स्वयं को भी किसी न किसी परिधि से परिच्छिन्न, देह अंतःकरण इत्यादि से परिच्छिन्न
मान करके ही आत्म तत्व है ऐसा निश्चय किया है यदि तुमने, तो वह भी दहरम एव। यदि तुमने देवेशु अथ, देवताओं में भी यदि कोई देवता ही ब्रह्म है ऐसा कह करके भी तुमने यदि अधिदैव को ही आत्मा और अधिदैव को ही ब्रह्म ऐसा जान लिया है, तो वह भी अल्प ही है। इसीलिए इस अल्पता के निराकरण के लिए पुनः तुमको उस आत्म तत्व को विचार करने की आवश्यकता है, विचार करना चाहिए। मीमांसम एव ते, तब तुम्हारे लिए है शिष्य, ऐसा कहकर के गुरु ने शिष्य को यदि के साथ प्रश्न पूछे। गुरु आदेश को मान करके शिष्य वहां से उठ करके प्रणिपात होते हुए जाकर के बहुत दिन तक ऐसा मान लेना चाहिए। बहुत काल किन्हे सत्संगा, तवई हो ही सब संशय भंगा। यह शास्त्र श्रवण अथवा विधि बहुत दिन तक अपनाने की आवश्यकता होती है। वही चर्चा हुई जो आपको लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचाए, मार्ग आप तब तक तय करेंगे जब तक लक्ष्य तक पहुंच न जाए। यहाँ भी वही है कि जब तक अपनी स्थिरता नहीं हो जाती तब तक इनको संपादन करने की बात है। और आख्यायिकाओं में भी हम लोगों ने यही देखा और जाना है कि जिन जिन लोगों ने भी आत्म तत्व का निश्चय किया है, तो वह सब ने दीर्घ काल तक, बहुत ही लंबे समय तक, देवराज इंद्र भी संपूर्ण स्वर्ग के साम्राज्य को छोड़ करके 101 वर्ष तक प्रजापति ब्रह्मा जी के में निवास किया ब्रह्मचर्य पूर्वक। तब उनको आत्म तत्व का निश्चय हुआ। बीच में छोड़ करके चले जाने वाले विरोचन को नहीं हुआ था। यह भी एक निश्चय पूर्वक कहा ही जा सकता है कि यह दीर्घ काल तक होने वाला कर्म है, अथवा यह दीर्घ काल तक होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत जन्म जन्मांतर हो सकते हैं, कल्प लग सकते हैं, कितनी भी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसमें मूल में हेतु क्या कहा जाएगा कि जिसका जितना बड़ा भारी प्रतिबंध होगा, उस प्रतिबंध को पराजित करने में जितना समय लगेगा। किसी किसी के प्रारब्ध, प्रतिबंध इत्यादि बाधाएं कम रहती हैं, तो वो झट से उस बाधा को पार कर लेता है। किसी किसी के बाधाओं की प्रबलता ही ऐसी रहती है कि उन बाधाओं को पार करने में ही बहुत समय चला जाता है। और महात्मा लोग उसके लिए छोटा सा उदाहरण ये देते हैं कि जैसे आपको पानी की जरूरत है और जमीन खोदना है, कुआं बनाना है, अथवा बोरिंग करनी है, आपको जमीन खोद करके पानी निकालना है, और कहीं कहीं पानी 20 फीट की गहराई पे है और कहीं कहीं 120 फीट की गहराई पे है, और सुनते हैं कहीं कहीं तो 1000 फीट नीचे जमीन के नीचे है। तो जहाँ जितना प्रतिबंध है, जहाँ जितनी मिट्टी और प्रस्तर खंड का बाधा उत्पन्न है अथवा बना हुआ है, उतना ही समय लगेगा। जहाँ 20 फीट पे पानी है वहाँ झट से पानी मिल जाएगा व्यक्ति को, और जहाँ दूर में पानी है उसको उतना ही समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी और ऊपर के व्यक्ति के मध्य में जो भी बाधाएं हैं, जिसको प्रतिबंध कहा गया, उन प्रतिबंधों को हटाने में जो भी समय लगेगा उसमें तारतम्यता है, न्यूनता और अधिकता है। तद्वद शिष्य को भी जाकर के बहुत दिन तक उन्होंने विचार किया। जैसे गुरु का आदेश था, उसी आदेश को पालन करते हुए बहुत उन्होंने ब्रह्म मीमांसा की। उन्होंने अब प्रसंग के अनुसार मीमांसा की वही प्रक्रिया है। उन्होंने उपदेश जो गुरु से श्रवण किया था श्रुति वाक्यों का, उन्हीं को यथायोग्य तरीके से पुनः तर्क के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अनुमान के द्वारा, ऊहापोह के द्वारा विचार किया, मनन किया, उसका करके फिर से उन्होंने आत्म तत्व का निश्चय कर लिया। निश्चय करके फिर से गुरु के पास आकर के उपस्थित हो गए। भगवान भाष्यकार सुंदर यहाँ 2-3 पंक्तियां भाष्य की लिखती हैं, आचार्य चरण की पंक्तियां हैं, इसलिए इसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि यथोक्तम आचार्येण आगमम अर्थतो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभवम कृत्वा। यह आचार्य चरण कहते हैं, भगवत पूज्यपाद आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भाष्य में, पद भाष्य में ऐसा कहते हैं कि समाहितः सन, गुरु के पास से जाकर के सबसे पहला काम तो उन्होंने किया, समाहित हो गए। समाहित शरीर हो गए, समाहित मन हो गए, समाहित बुद्धि उनकी हो गई, स्थिर होकर के
दिशश्च नवलोकयन् संप्रेक्ष नासिकाग्रं सं दिशंच नावलोकयन्। अग्रभाग में देखते हुए और दायां बायां ऊपर नीचे इन दिशाओं को भी न अवलोकयन, नहीं देखता हुआ, अत्यंत दृढ़ शरीर, अत्यंत दृढ़ मति, अत्यंत दृढ़ आसन, इन सकल के साथ समाहितः सन, अपने कल्याण के लिए वो इस प्रकार से एकांत स्थान में जाकर के उपविष्ट होकर के उन्होंने विचार किया था। ब्रह्म विचार की किंचित प्रक्रिया की चर्चा हम लोगों ने पूर्व के सत्र में किए हैं, पर आचार्य चरण की भाष्य की पंक्तियां यहाँ रह गई थीं, इसलिए समाहित होकर के उन्होंने फिर अपने मन के अनुसार कल्पना नहीं की। वहां जाकर के उन्होंने ये विचार नहीं किया कि चलो गुरु के आदेश के अनुसार तो मेरा जो भी ज्ञान था गुरु ने संदेह किया, अब मैं दूसरी प्रक्रिया से ब्रह्म चिंतन करता हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये विचार किया कि यथोक्तम, जिस प्रकार से आचार्येण गुरुपदिष्ट जो उपदेश था उसी को ही। क्यों? तब उसका यह अभिप्राय है कि शिष्य को मन में यह संदेह है कि यदि मेरा ज्ञान परिपुष्ट, परिपाक और दृढ़ नहीं हुआ है तो इसमें मेरा दोष है, मेरी त्रुटि है, मेरे प्रतिबंध है, ज्ञान में कमी नहीं है, उपदेश में कमी नहीं है, शास्त्र के वचनों में कमी नहीं है। अब प्रायशः कर्मों में और उपासनाओं में हम लोगों को संदेह होता है कि ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, बहुत दिन से हम इसका जप कर रहे हैं, ऐसा संदेह आता है। उस व्यक्ति को ये संदेह नहीं आता कि अरे हो सकता है कि हमने ही उस विधि का पालन नहीं किया, हो सकता है हमने एकाग्रता पूर्वक जप नहीं किया, हो सकता है हमें जप काल में किंचित त्रुटियां हो गई, हो सकता है जप काल में हमारा मन मलिन हो गया और देश देशांतर में भ्रमण करने चला गया। ये बुद्धि नहीं आती। तब यह बुद्धि आती है कि क्या पता यह जो मंत्र है वो काम करता भी होगा कि नहीं, इसलिए साधनों में संदेह होता है, स्वयं में संदेह नहीं करता है व्यक्ति। परंतु यहाँ शिष्य ने वैसा नहीं किया। शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, यथोक्तम आचार्य, यदि गुरु के द्वारा उपदेशित है तो ये पत्थर शिव है, ये पत्थर शालग्राम शिला भगवान विष्णु है, ये शास्त्र वचन है, शास्त्र वचन है। यदि उसको ऐसा संदेह हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ का इस प्रस्तर खंड से नहीं, अमुक स्थान का नहीं, काले शिव जी को पूजा करने से नहीं होगा भाई, तुम अमुक पत्थर का सफेद शिव जी को पूजा करो, ये क्या है? उन साधनों के प्रति अश्रद्धा की बात है। शास्त्र वचन है कि नर्मदेश्वर शिव की पूजा की जाए, उनको अभिषेक किया जाए, उनको दूध दही घृत से नहलाया जाए। तो शास्त्र वचनों में श्रद्धा नाम की भी तो कोई चीज है, विश्वास भी तो है, पर व्यक्ति झट से, सामान्य रूप से झट से उनमें संदेह कर लेता है और सोचने लगता है कि नहीं नहीं, साधनों में त्रुटि है, ऐसा स्वयं में गलतियां हैं, ऐसा वो नहीं सोचता। वो समय से वहां बैठा नहीं बैठा ये वो नहीं देखता, कितनी मात्रा में करनी है, कितनी एकाग्रता के साथ करनी है, वो नहीं देखता। पर यहाँ शिष्य ने विचार किया, यथोक्तम आचार्येण, भगवान भाष्यकार कहते हैं। और आगम तो, आगम अर्थ तो, वो जो आगम वाक्य था क्या था? अन्यदेव तद विदितादथो अविदिताद अधि, यही आगम वाक्य है। इसी में आत्मा का कथन किया गया है कि वह यह जो आत्मा है कार्य कारण से भिन्न है, हेय और उपादेय से अलग है, इत्याकारक रूप से, दृश्य और अदृश्य सकल प्रकार के द्वंद्वों से विलक्षण है, ऐसा वहां अभिप्राय है। उस आगम वाक्य को अर्थ तो विचार्य, अर्थात उन्होंने पुनः श्रवण को ही परिनिष्णित किया, श्रवण को ही दृढ़ किया। फिर अन्यदेव अविदितात् अथो अविदितात् अधि न तत्र चक्षु गच्छति तो कथम न गच्छति, न वा गच्छति तो फिर कथम भविष्यति, इत्याकारक रूप से उन्होंने तर्कतश्च निर्धार्य, फिर उन्होंने मनन किया, श्रवण को परिपाक किया। अर्थात श्रवण तो उनका था ही गुरु के पास से, परंतु आदि मध्य अवसानतः संपूर्ण वेदांत वाक्यों का ब्रह्म और आत्मा की एकता में एकत्व में निश्चय अर्थ अवधारण करने का नाम श्रवण है। इसका श्रवण का लक्षण आचार्यों ने यह किया है कि संपूर्ण आदि मध्य अवसानतः, संपूर्ण वेदांत वाक्यों का शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी हैं उन सब का यह आत्मा, और जिसको आत्मा कहा जाता है यह परिच्छिन्न वाला जीवात्मा, और जिसको ब्रह्म कहा जाता है उपदेश काल में जो ईश्वर चैतन्य है, सोपाधिक है, माया सबलित है, वह और वहाँ और यहाँ दोनों जगह के चेतन जो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, उन दोनों
चेतनों की एकता ही है, एक ही है, ऐसे सिद्ध करने में अथवा सिद्ध है ऐसा ही है, यह निश्चय करने का नाम श्रवण है। तो वह श्रवण को पुनः उन्होंने विचार कर परिपाक कर लिया और तर्कतश्च निर्धार्य, उन्होंने ऊहापोह करके अनुमान इत्यादियों के द्वारा कैसे, क्यों इत्यादि प्रश्नों के साथ संदेह स्वयं जागृत करके उन संदेहों का फिर से निराकरण करके सतत रूप में उस आत्मचिंतन में ही लगे रहे और फिर उसके अनंतर उनके निधिध्यासन की सिद्धि हो गई, निधिध्यासन उनका परिपाक हो गया। आचार्य चरण कहते हैं कि स्वानुभवम कृत्वा, उसको अनुभव में उन्होंने लाया, हाँ ऐसा ही है, वो ऐसा उन्होंने दृढ़ कर लिया कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता अथवा है ही नहीं। किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार की विपरीतता ज्ञान से रहित करके अत्यंत दृढ़ और निष्ठा वाला करके, और फिर से आचार्य चरण कहते हैं आचार्य सकाशम उपगम्य उवाच, तब लौट करके आचार्य चरण के पास आए। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि जाकर के उन्होंने ब्रह्म मीमांसा की, आत्मा के संबंध में विचार किया। विचार की पद्धति कहाँ से लाई? उन्होंने आचार्य के उपदेश से उन्होंने ग्रहण किया। क्या उपदेश थे? अन्य देव विदितात् अथ अविदितात् अधि इत्याकारक आगम वचन, और गुरु के न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति यत् श्रोत्रेण न शृणोति इत्यादि, और मंत्र संख्या द्वितीय में जो कहा गया है इसी उपनिषद के उन सकल मंत्रों को अथवा उसी से संबंधित अन्य भी, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः प्रत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति इत्यादि उपदेशों में, उपदेश तो वही है प्रथम खंड में जो दिए गए हैं, उन्हीं उपदेशों को पुनः पुनः विचार करके शिष्य ने निश्चय करके उसके साथ स्वयं के अनुभव को भी जोड़ करके निधिध्यासन को परिपाक करके आचार्य के पास पुनः उपस्थित हो गए। और देखते ही गुरु ने पूछ लिया फिर से कि, तब पूछा कि फिर से बताओ सुबेदेती, तुमने आत्म तत्व को विचार करके निश्चय कर लिया क्या? तब पहले मंत्र का अंतिम जो शब्द था, तब शिष्य ने कहा था मन्ने विदितम, हे गुरुदेव मैं ऐसा मानता हूं कि वह जो ब्रह्म है वह विदितम, विदित है। तो गुरु ने फिर से यहाँ बहुत प्रकार के प्रश्न पूछना चाहेंगे, परंतु यहाँ आचार्यों ने और बहुत ही विलक्षण तरीके के चिंतन भी किए कि ऐसा जब शिष्य ने निश्चय कर लिया तो फिर तो शिष्य आकर के गुरु के पास जब बताने के लिए आए हैं तो क्या इसमें अभिमान प्रकट नहीं हो रहा है? ऐसा भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों के मत में है। जान लिया ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, अब तो वह गुरु हो गए, वह ज्ञानी हो गए। आचार्य के वचन है, उन्होंने अलग से अपनी कल्पना से भी कोई चिंतन तो किया नहीं था, गुरु के उपदिष्ट वचनों का ही तो उन्होंने विचार किया ना, उसी के अनुसार तत्व का निश्चय किया। और निश्चित तत्व हो जाने के अनंतर फिर न गुरु कस्य कह गुरु, कौन गुरु कौन शिष्य, ऐसा होकर के सकल ब्रह्म ही हो गया। फिर से वो लौट करके क्यों शिष्य चले आए? वो नहीं लौट करके भी चले आते तो भी गुरु खोजने तो नहीं जाने वाले थे कि शिष्य को भेजे थे ऐसा कह करके। तो बहुतों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिष्य ज्ञान प्राप्ति के अनंतर फिर से गुरु के पास यह बात बताने के लिए आए हैं कि मन्ने विदितम, देखो हमने ब्रह्म तत्व का निश्चय कर लिया, ऐसा कह करके अभिमान प्रदर्शन तो नहीं है। यह भी बहुतों ने संदेह किया है। पर शिष्य अत्यंत होशियार हैं, ऐसा कहा जा सकता है, बुद्धिमान है, विचक्षण है, मेधावी हैं और अग्रबुद्धि वाले हैं। योग्याय शिष्याय आहा, ऐसा आचार्य चरण के वचन है। योग्य शिष्य हैं, इसलिए वो अभिमान प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं, परंतु वह गुरु के पास निवेदन करने इसलिए आए हैं कि वह फिर गुरु के पास आकर के प्राप्त ज्ञान का निवेदन नहीं करते तो फिर आगामी परंपरा कैसे चलती? शास्त्र परंपरा, गुरु परंपरा, उपदेश परंपरा, यह तो आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक है। इसीलिए इस परंपरा की दृष्टि से इस बात से यह ज्ञापित जाना जाता है कि यह ज्ञान
अत्यंत और केवल परंपरागत है, ऐसा आचार्यों ने निर्णय किया है। उसको सामान्य भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, वह उन्होंने ज्ञान गुरु उपदिष्ट होकर के ज्ञान उनका दृढ़ और निश्चय हो गया, परंतु गुरु के सामने तो ये बात होनी चाहिए ना। उनको ज्ञान हो गया, गुरु का शिष्य हुआ, फिर से तब ये गुरु हो जाएंगे, क्योंकि यह भी उसी प्रकार से ब्रह्मवेद, ब्रह्म वाले, ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो गए, ब्रह्म ज्ञान वाले नहीं हुए, ब्रह्म हो गए। ऐसा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म ज्ञानवान न भवति, ब्रह्म ज्ञान वाला नहीं। बहुतों ने यह संदेह जरूर किया है कि वह शिष्य के लौट करके आने में हेतु क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धन कमाने के लिए गया हुआ विदेश में चला जाता है पुरुष, तो फिर धन संग्रह करके प्रदर्शन के लिए लेकर के पोटली बहुत सारा लेकर के आता है धन को वापस। तद्वद यह शिष्य भी कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान कमाने गए थे और अर्जित करके ज्ञान को लेकर के आए, ब्रह्म पकड़ के पोटली में, बुद्धि रूपी पोटली में, ऐसा तो नहीं। तब तो फिर तो वह ब्रह्म उनके लिए अविदित ही हो जाएगा। ऐसा बहुतों को संदेह हुआ, और यहाँ प्रसंग से ऐसा प्रतीत होता है कि किंचित गुरु को भी फिर से संदेह हुआ। इसलिए गुरु फिर से प्रश्न करेंगे शिष्य को, तुम लौट करके तो चले आए, लौट करके आकर के किस रूप में आए, किस कारण से आए, किस विधि से फिर से आए, क्या बताने के लिए आए कि वही जो ब्रह्म उपदेशित था उसी का तुमने निश्चय किया, भिन्न किया, पूछना पड़ेगा ना गुरु को। तो शिष्य लौट करके चले आए। आचार्यम, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि आचार्य के पास में आकर के उपगम्य उन्होंने बोला, पहले ही गुरु के पूछने से पहले ही उन्होंने उत्तर दिया कि मन्ने अहम अथ इदानीम विदितम ब्रह्मेति, वह जो ब्रह्म है विदित है। किसके लिए विदित है, कहाँ विदित है, ये भी प्रश्न आएंगे। पर आचार्यों ने फिर वह शिष्य के लौट के आने का ऐसा कहा कि यदि वह शिष्य लौट करके नहीं आते तो भी उनके ज्ञान में कोई न्यूनता नहीं आती, अथवा गुरु के उपदेश में भी कोई त्रुटि रह जाती, अथवा असंतोष होता, ऐसी भी बात नहीं है। वो ज्ञान तो ऐसा वस्तुनिष्ठ है कि ज्ञान हो गया तो हो ही गया, वो किसी के कांटे से कटने वाला नहीं है, किसी के अस्वीकार करने से वो अस्वीकृत होने वाला नहीं है। वो कैसे भी आप बदलना भी चाहें तो ज्ञान को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि यथार्थ ज्ञान वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है, उसको अन्यथा नहीं कर सकते। ज्ञान की बड़ी भारी विलक्षणता है। जो भावनाएं हैं, जो कल्पित हैं, वो उनको बदल सकते हैं, अपनी संशय आकार प्रकार इत्यादि से बदलती रहती हैं, पर जो यथार्थ प्रमा है वह किसी भी प्रकार से, उसी को प्रमा, उसी को ज्ञान कहा गया जो प्रमाणांतर से बाधित नहीं है। तो अबाधित ज्ञान है ना, किसी भी उपाय से आप उस ज्ञान को हटा नहीं सकते, तो उसी को ज्ञान कहा जाता है। वो सब बाकी सब अज्ञान है, अथवा अप्रमा है, भ्रम है, अथवा संशय है, संशय है, विपर्य है, भ्रम है। परंतु यदि प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है, तो वह किसी भी प्रमाणांतर से अर्थात दूसरे उपाय से बाध होने वाला नहीं है, काटा और मिटाया जाने वाला नहीं है। तो शिष्य को यदि ब्रह्म तत्व का आत्मत्व है ना निश्चय हो गया है, तो उसको फिर किसी अन्य के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकेगा। जैसे गुरु ने भी उसको, उनके शिष्य को बुद्धि को विचलित करने का प्रयास किया, तो कहाँ विचलित हुए, अभी तो और जगर्ज, ऐसे भाष्यकार कहेंगे कि शिष्य तो गर्जना करके कहेंगे कि मन्ने ब्रह्म विदित, क्योंकि अब वो दृढ़ हो गया, वो किसी भी उपाय से उसको काटा और खंडन नहीं किया जा सकेगा। तो आचार्यों ने कहा कि यह जो मीमांसा से निश्चय करके गुरु के पास जो शिष्य आए हुए हैं उनको निवेदित करने का प्रयोजन यही है कि शास्त्र अध्येता, शास्त्र अध्ययन अध्यापन की यह जो परंपरा है उसको निर्भय करना है। देखो, इस प्रकार से गुरु के आदेश और उपदेश को एकांत में जाकर के विचार करके निश्चय होने के बाद जो शिष्य लौट करके आया, तो उसको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके ज्ञान के प्रमाणीकरण कहा जा सकता है। प्रमाणीकरण के लिए अथवा परंपरा को दृढ़ करने के लिए, और शास्त्र अध्येता जो और भी तो ब्रह्मचारी लोग हैं वहां गुरु के पास, और भी शिष्य लोग हैं, उनको भी बोध करने के लिए, उनको भी मार्गदर्शन के लिए, लोक संग्रह के लिए, ऐसा कहा जा सकता है भगवान के वचन के अनुसार। लोक संग्रह में वापी संपस्यन कर तुमर्हसी, वो कुछ करते ही हैं लोक संग्रह के लिए। तो यहाँ
इसी उद्देश्य से लेकर के आए और आचार्यों ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, शिष्य का अभिमान नहीं है कि वो लौट करके आया तो उसमें कोई ज्ञान प्रदर्शन करने की, क्योंकि वो अयथार्थ ज्ञान होता, भ्रम ज्ञान होता, माना हुआ होता, अर्जित होता अथवा दिखावे के लिए होता तो फिर प्रदर्शन करने के लिए, झूठा होता तो प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती, झूठ के लिए गवाही देनी पड़ती। वैसे कलिकाल में तो सच्चाई के लिए भी गवाही देनी ही पड़ती है, अन्यथा तो सच्चाई के लिए क्या गवाही देना, सत्य तो है ही, प्रमाणित है। परंतु जहाँ झूठ होगा तो वहाँ 4 गवाह खड़े करने पड़ते हैं कि हाँ इसने देखा उसने देखा, तब गवाह खड़े, उसको साक्षी खड़े कर जाते हैं। इसने देखा, हाँ देखा भाई, आपने देखा, हाँ हमने देखा, तो झूठ के 2 साक्षी खड़े हो गए तो सत्य हो गया। तो वह ज्ञान भी अयथार्थ होता, झूठा होता तो शिष्य लेकर के आते 2 साक्षी को और कहते देखो इन्होंने देखा ज्ञान होते हुए। पर ऐसा यहाँ नहीं है। परंपराओं को गुरु के पास जाकर के यह निवेदन करने का अभिप्राय है कि परंपरा यथा योग्य तरीके से दृढ़ चलती रहे, अन्यथा शिष्य लौट करके भी नहीं आते तो भी उनका जो मोक्ष हुआ है अर्थात ज्ञान प्राप्ति हुई है, ब्रह्म जान लिया है उन्होंने, तो उसमें कोई न्यूनता और कमी नहीं आने वाली थी। यह वो ऐसा ही हो गया जैसे किसी के में आप निमंत्रित होकर के जाएं, सुंदर से भोजन आप खाएं, मिष्ठान्न इत्यादि अच्छे से, और खा के आप बिना प्रशंसा के चल दें, निकल करके आए, वो पाचन करने वाले एक व्यक्ति की प्रशंसा आप न करें अथवा अन्न की भी प्रशंसा आप न करें, तो भी वो जो जैसा स्वाद है वह स्वाद वैसे ही रहेगा, उसमें बदलेगा नहीं। और आपने बड़े बहुत स्वादिष्ट है, सुंदर है, ऐसा क्या स्वाद, ऐसा कह करके लंबी चौड़ी प्रशंसा भी करेंगे तो उसके स्वाद में वृद्धि होने वाली नहीं है। वह कुल इतना होगा कि प्रशंसा करने से वो बनाने वाले में तृप्ति आएगी, हाँ उसको संतोष होगा कि हाँ इन्होंने इसकी प्रशंसा की, वो अर्थात तो स्वयं में कुछ बड़े और तृप्ति आएगी ऐसा भी नहीं, पर वह तृप्त अथवा उसकी प्रशंसा सुन करके बहुत सुंदर अच्छा भोजन ऐसा करके जो पाचक है बनाने वाला है वो पुनः पुनः फिर से उसी प्रकार से बना करके आपको निमंत्रण करने में प्रवृत्त हो सकता है, ये कहा जा सकता है। पर प्रशंसा करने से स्वाद बढ़ गया ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो जिह्वा ने पहले ही चख करके रख लिया है, वो अलग है। पर हुआ क्या, प्रशंसा करने से लाभ क्या हुआ कि वो जो पाचन करने वाला व्यक्ति है उसमें फिर से की प्रवृत्ति बन गई ना, उसने जाना हाँ ये तो बहुत अच्छा भोजन हमारा बना, तो फिर और 4 लोगों को निमंत्रित करें, ऐसे उसके मन में प्रवृत्ति बन सकती है। जैसे तद्वद यह जो तत्वनिष्ठ पुरुष हुआ है, अभी शिष्य नहीं रह गए, ब्रह्मविद हो गया, ब्रह्म हो गया, गुरु हो गया, ये और लौट करके जा करके अपने ब्रह्मनिष्ठत्व तो देखेंगे जानकार लोग, अथवा दूसरे शिष्य उनके सहपाठी सह ब्रह्मचारी देख करके जानेंगे हाँ ब्रह्मनिष्ठ, तो उनको नमस्कार करना चाहेंगे, उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, उनकी प्रवृत्ति होगी कि देखो यही हमारा जो सहपाठी सह छात्र सह ब्रह्मचारी गुरु के आदेश को पा करके एकांत में विचार करके इसने आत्म तत्व का निश्चय कर लिया, अरे देखो ये तो ज्ञानी हो गया, ऐसा कह करके ब्रह्म हो गया, ऐसी प्रशंसा करेंगे, उनकी प्रवृत्ति बनेगी। अर्थात फिर से वही शास्त्र अध्ययता की सतत परंपरा को यथायोग्य तरीके से दृढ़ रखने के लिए गुरु के पास शिष्य जाकर के उन्होंने कहा, क्या कहा, मन्ने विदितम, हमने इस आत्म तत्व का निश्चय कर लिया। अन्यथा तो उपनिषदों में बहुत सारी जगह ब्रह्म ज्ञानियों के तो गीत हैं, हावू हावू इत्यादि करके उपनिषदों में विलक्षण प्रकार के, तो उनको देख करके जो प्रवृत्त हैं, जो मुमुक्षु हैं, साधक हैं, अभी अभ्यासु हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जिज्ञासु हैं, उन सकल की उस तत्व प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो जाए, इस उद्देश्य से भी शिष्य गुरु के पास आकर के अपने आकर के उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि मन्ने विदितम, हे गुरुदेव मैंने आत्म तत्व को जान लिया। ऐसा अब शब्दावली तो ऐसे ही प्रयोग करने पड़ते हैं कि आत्म तत्व को जान लिया। यह बात इसलिए भी बताना आवश्यक था गुरु के पास आकर के कि मन्ने विदितम, गुरु ने संदेह किया था, संदेह करने के कारण शिष्य को आकर के गुरु को उन्होंने बताया। यदि न बताते तो फिर से कठिनाई आती। उपनिषद में एक छोटी तो नहीं कह सकते, वो तो बहुत विस्तार है, पर एक प्रसिद्ध आख्यायिका और वो तो महावाक्य की आख्यायिका है, जहाँ
तत्त्वमसि शब्द महावाक्य का उपदेश दिया गया है, उस उपदेश के उपक्रम में, आरंभ में, शुरुआत में, प्रारंभ में ही आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु, श्वेतकेतु, हारुणेय, ये शब्दावलियां हैं श्रुति के। आश वहां थे, देखे बहुत वर्ष हो गया, वो 12 वर्ष के हो गए, परंतु कोई शास्त्र इत्यादि अध्ययन उन्होंने नहीं किया था। तो एक दिन पिता आरुणि को दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे ये तो इसकी आयु हो गई, इसको शास्त्र अध्ययन में रुचि नहीं, इसको आत्मा अनात्मा का कोई ज्ञान नहीं। और उन्होंने बुला करके एक दिन कहा कि अरे सौम्य, अस्मत् कुले, ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि हमारे कुल में, परंपरा में, वंश में आज तक कोई अब्रह्मविद हुआ ही नहीं। जो भी हुए हमारे ब्रह्म ज्ञानियों की परंपरा है। हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, सब ऋषि मुनि तक और पितामह तक, ब्रह्मा जी तक, सकल सब ब्रह्म ज्ञानी थे। सब ने आत्मा अनात्मा का निश्चय कर लिया था। सब अध्येता, वेद पारंगत थे षडंग के सहित। और तुमको शास्त्र अध्ययन में किंचित भी रुचि नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वसा ब्रह्मचर्यम। उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मचर्य आश्रम को ग्रहण कर लो, और अभी तो तुम ब्रह्म बंधु रिव भवती, ऐसा कह करेंगे। ब्रह्म बंधु अर्थात उन्होंने निंदा की दृष्टि से कहा कि केवल और केवल नाम के ब्रह्म ब्राह्मण हो, अतः तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कह करके उन्होंने प्रेरित करके बलपूर्वक गुरुकुल में भेजा अपने पुत्र श्वेतकेतु। श्वेतकेतु भी ऋषि पुत्र थे, वो कोई सामान्य तो थे नहीं, ऋषि कुमार थे, भविष्य में ऋषि बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, संभावना। तो जाकर के गुरुकुल में 12 वर्ष तक उन्होंने निवास किया, और 24 वर्ष, और तब तक उन्होंने सब कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया। वेद, उनके अंग उपांग, सब अरण्यक, ब्राह्मण, सब कुछ उन्होंने, और भी प्रतिशाख्य ग्रंथ इत्यादि जो भी संभव था, गुरु ने जो जो भी पढ़ाया, उन सब को पढ़ करके 12 वर्ष के बाद लौट करके पिता आरुणि के पास आए। आरुणि के पास आकर के उन्होंने नमस्कार नहीं किया, पिता का वंदन नहीं किया, उनको हालचाल भी उन्होंने नहीं पूछा, और बिल्कुल जैसे एक ठूंठ खड़ा रहता है ऐसे वो खड़े रहे। उन्होंने कहा, अनुचाना अमानी स्तब्धो स्युतः, ऐसा कह के उन्होंने देखा कि वो गुरुकुल में रह करके, इतने वर्ष तक शास्त्र अध्ययन करके, गुरु सन्निधि में रह करके भी इसकी ऐसी अस्तब्ध और बिल्कुल अविनीत, जिसमें अनुशासन इत्यादि का भी बोध नहीं। तब पिता ने कहा कि इसका तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुकुल निवास बिल्कुल व्यर्थ चला गया, इसने शास्त्र अध्ययन नहीं किया। ऐसा कह करके थोड़े खिन्न हुए, और पुत्र को पास में स्वयं बुला करके, क्योंकि वो तो स्तब्ध, अत्यंत मूढ़ के समान, उन्होंने प्रणाम निवेदन तक नहीं किया पिता को। आचार्यों ने वहाँ यही लिखा है कि उनको अभिमान हो गया था, उनको लगा था कि पिता को तो वृद्ध हैं, इनको तो क्या कुछ आता होगा, बूढ़े हैं, पुराने समय के हैं, इन्होंने कोई अध्ययन तो अध्यापन तो किया नहीं है, ऐसा जान करके थोड़े हेय दृष्टि से प्रणाम करने योग्य नहीं समझ करके, और अपने को अभिमानी और ज्ञानी समझ करके, अपने को ज्ञानी जानते थे, वो अपने को ब्रह्म ज्ञानी ऐसा जानते थे। यह बहुत बड़े निंदा की बात है कि कोई अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी जान ले। जैसे घटक ज्ञानी हो जाता है घट को जानने वाला, जैसे पट को जानने वाला पट ज्ञानी हो जाता है, खेत को जानने वाला मठ ज्ञानी हो जाता है, तद्वत ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी ऐसा हो जाएगा क्या? इसी का नाम अवेद है, इसी का नाम सुवेद है। ब्रह्म को भी घट के समान जान लिया, कठिन है। तो वहां से श्वेतकेतु लौट करके आए अपने गुरुकुल से, और पिता ने पूछा कि हे पुत्र, क्या तम आदेशम अप्राक्ष, तुमने उस आदेश को पूछा? श्वेतकेतु ने कहा, कौन सा आदेश? पिता ने कहा आरुणि ने कि वह तो ऐसा आदेश है जिसको, आदेश अर्थात उपदेश, ऐसे उपदेश, ऐसा ज्ञान तुमने क्या पूछा जिसको जान लेने पर अश्रुत श्रुत हो जाता है, अविदित विदित हो जाता है, अज्ञेय ज्ञेय हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है। ऐसा आदेश तुमने पूछा अपने गुरु से, क्या उस आदेश को तुम जानते हो? क्या वो उपदेश को तुम जानते हो श्वेतकेतु?
श्वेत केतु ने कहा कि ऐसा आदेश तो हमने नहीं पूछा। जो एक ही चीज जिसको जान लेने से सकल का जानना हो जाता है, जिसको निश्चय कर लेने से सब निश्चय हो जाता है, जिसको विज्ञान कर लें तो सब विज्ञान हो जाते हैं, कोई अविज्ञात नहीं रहता। अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति, ऐसा कह करके जब पिता ने पूछा तो श्वेत केतु को लगा कि ऐसा कौन सा ज्ञान हो सकता है। उनको बिल्कुल अप्रत्यय हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई ज्ञान है। तो उन्होंने पिता को कहा कि हे पिता, मैं तो गुरुजी का बहुत सारे उदाहरण दिए वहाँ पर आरुणि ने, कि जैसे एक लोहे को जान लेने से लोहे से बने हुए सकल पदार्थ जान लिए जाते हैं, एक सोने को जान लेने से सोने से बने हुए सकल पदार्थ स्वर्णमय है, इतना ही जान लिया जाता है सोना है। मिट्टी से बने हुए पात्रों को मिट्टी है ऐसा जान लेने से संपूर्ण मृणमय पात्रों का ज्ञान हो जाता है। ऐसा तुमने क्या वो एक आदेश, एक उपदेश, एक ज्ञान, वो चीज़ तुमने पूछी जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा होता है। तो श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताजी, ऐसा ज्ञान कोई होता ही नहीं होगा। यह बात इसलिए यह थोड़ी सी कही गई है कि यदि गुरु के पास लौट करके नहीं आते तो यह शिष्य को भी फिर थोड़ा संदेह की बात रह जाती। जैसे श्वेत केतु यदि गुरु के पास, मैं तो अब 12 वर्ष तक गुरु के पास रहा, सारे शास्त्र हमने अध्ययन कर लिए, वेद पुराण की व्याख्या हमने श्रवण की, अब मैं जाकर के अध्यक्ष बन जाता हूँ, गुरुकुल खोल लेता हूँ, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला खोल लेता हूँ, महाशाल मैं बन जाता हूँ, आचार्य बन जाता हूँ, ऐसा कह करके गुरु के पास अर्थात पिता के पास बिना आए ही वह अपनी परंपरा, अपनी शाखा आरंभ करते, तो एक अज्ञानी के द्वारा परंपरा प्रारंभ हो जाती ना। शास्त्र तो जान लिए होते। इसलिए आचार्य चरण ने कहा है कि सर्वशास्त्रविद अपि असंप्रदायविद मूर्खवत उपेक्षणीय। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में इन वचनों को लिखा है, भगवद गीता के वचनों में, भगवद गीता के भाष्य में। वह इसलिए आचार्य को ऐसा लिखना पड़ा कि शास्त्र तो पढ़ लिया श्वेत केतु जाकर के गुरु के पास, परंतु उन्होंने आत्म तत्व का निश्चय नहीं कर पाए। पिताजी को उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं अपने गुरु का प्रिय शिष्य था, इसलिए ऐसा कोई यदि वो आदेश तो यदि होता तो जरूर वो उपदेश देते, या तो ऐसा कोई आदेश, ऐसा ज्ञान है ही नहीं, एक विज्ञान से सब सर्व विज्ञान होता हो, अथवा गुरु भी हमारे जानते ही न रहे हो, इसलिए उन्होंने मुझे ये उपदेश नहीं दिया। ये दोनों वचन श्वेत केतु ने कहा, वो भी तब जब 12 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके उन्हीं गुरु से शास्त्र अध्ययन करके आने के अनंतर। तो ये कठिन है। ऐसी अद्भुत अवस्था भी आ जाती है कि सकल शास्त्र अध्ययन करने के अनंतर भी अपने स्वयं के पिता को उन्होंने कहा, या तो ऐसा कोई आदेश है ही नहीं जो एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, या तो फिर हमारे गुरुदेव को भी ये ज्ञान नहीं रहा होगा। ज्ञान होता तो मेरे जैसे योग्य शिष्य को क्यों नहीं बताते, ऐसा कह करके श्वेत केतु ने कहा। तब तो फिर पिता आरुणि को बड़ी चिंता हो गई। तब उन्होंने कहा कि चलो तुमको मैं ही उपदेश देता हूँ, ऐसा कह करके फिर आरंभ किया। वहीं से आगे के प्रसंगों में महावाक्य का उपदेश है। तो यदि श्वेत केतु किंचित भी लौट करके ही मान ले नहीं आए होते, तो फिर तो वह इस महावाक्य उपदेश ज्ञान ब्रह्म से वंचित रह जाते ना, वंचित रह जाते, उनको पता ही नहीं चलता कि इससे आगे भी उपदेश है। तो तद्वत यह शिष्य, यहाँ जो इस प्रसंग में भी शिष्य को लौट करके आना आवश्यक है, गुरु के पास आकर के अपने ज्ञान को निवेदन करना भी आवश्यक है। इसलिए शिष्य लौट करके गुरु के पास आए, वो अभिमान प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल और केवल परंपरा को पवित्र रूप से रखने के लिए गुरु के पास शिष्य आए। आकर के उपस्थित हुए और पहले शब्द में उन्होंने कहा, मन्ने विदितम, हे गुरुदेव मैं ऐसा मानता हूँ कि ब्रह्म मेरे लिए विदित है। तब गुरु ने सोचा कि वाह, तुमने तो ब्रह्म तत्व जान लिया, परंतु वह जो तुम्हारा जानना है वह जानना किस प्रकार से है। तो पहले क्या पूछा था गुरु ने? पूछा था कि यदि मन्ने से सुवेदेति, तुमने क्या उस ब्रह्म को सुवेद बना लिया? तो फिर से शिष्य आए और कहे कि मन्ने विदितम, सुवेद तो नहीं बना लिया परंतु विदित बना करके आए हैं अभी। क्यों? क्योंकि चर्चा में हम लोगों ने ये किया था कि मैं गुरु को
नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कहूँगा, जानता हूँ ये भी नहीं कहूँगा, और तूष्णिम चुपचाप भी नहीं रहूँगा, क्योंकि चुप रहने से अप्रतिभा होगी, अर्थात नहीं जानेंगे। इसलिए मैं विदितम अविदितम इस प्रकार का कहूँगा, अर्थात मैं विदित भी कहूँगा और अविदित भी कहूँगा। ऐसा कह करके विदित अविदित का समुच्चय कथन करने के लिए आए हुए हैं। और आकर के उन्होंने कहा कि विदितम ब्रह्म। इस बात को भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ तो इतना ही है, परंतु आगे जाकर के इसी शब्द का विस्तार मंत्र संख्या 2 में है, अर्थात द्वितीय मंत्र में उसी मन्ने विदितम का विस्तार है, ऐसा समझ लेना चाहिए। मंत्र है नाहं मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। केनोपनिषद द्वितीय खंड मंत्र संख्या 2। कब की अवस्था है? तो यह अवस्था है मीमांसित ब्रह्म तत्व होने के अनंतर आए हुए शिष्य ने यह उद्घोष किया है। वो भी कब? जब गुरु के सामने उन्होंने कहा कि मन्ने विदितम, सबसे पहले उन्होंने कहा मैं आत्म तत्व को जानता हूं। तब गुरु ने मंत्र से पहले, मंत्र तो बहुत ही विलक्षण है, अद्भुत है, इसकी व्याख्या और यथार्थ रूप से समझना तो आचार्यों के बस की बात है, परंतु हम लोग अपनी बुद्धि से यथा योग्य इसको पंक्ति सह लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य ने कहा, शिष्य आए और उन्होंने तुरंत ही कहा कि मन्ने विदितम, हे गुरुदेव मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रह्म तत्व विदितम, विदित है। पहले पूछा था सुवेद है क्या? तो सुवेद इसलिए नहीं है कि वह सुवेद करने से विषय हो जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा कि सुवेद तो नहीं, विदितम अर्थात वेद है, विदितम ऐसा वाला है। तो गुरु शिष्य ने ज्यों ही कहा कि विदितम ब्रह्म, हमने आत्म तत्व का निश्चय कर लिया, अर्थात ब्रह्म ज्ञात है, जानता हूँ ब्रह्म। और तुरंत गुरु पूछेंगे कि अच्छा तुम जानते हो ब्रह्म को, कथम कैसे जानते हो? क्योंकि कोई भी वस्तु किन्हीं तरीकों से जाना जाएगा, किन्हीं की पद्धति से तो जाना जाएगा ना। तो उन्होंने पूछा कि किन विशेषणों से जानते हो, अथवा किन उपाधियों से युक्त होकर के तुम जानते हो, अथवा किन लक्षण उपलक्षणों से युक्त होकर के जानते हो, जरा ये बताओ। तो गुरु फिर से शिष्य को संदेह में डालना चाहते हैं। संदेह में इसलिए डालना चाहते हैं कि फिर से आप लोग याद करें, पहले एक न्याय सुनाया गया था और आप लोगों को याद भी होगा। न्याय का नाम है स्थूण निखनन न्याय। वही जो खेत में खूंटा गाड़ा जाता है पशु बांधने के लिए, और उसको 4 बार ऐसे दाएं बाएं हिला करके देखा जाता है कि मजबूत है कि नहीं है, और हिल रहा है कि नहीं। और दाएं बाएं इसलिए हिलाया जाता है कि फिर से मुदगर प्रहार करके उसको और मजबूत किया जाए। और जब 4 बार आप दाएं बाएं उसको हिला करके, 4 अर्थात बहुत बार हिला करके आप देख लें और हिल रहा है, फिर मुदगर प्रहार करें, तो करने के बाद फिर आप देखेंगे तो हाँ अब नहीं हिल रहा है, अर्थात दृढ़ हो गया। ऐसा जानने के बाद भी और 2-4 मुदगर उस पर प्रहार करना जरूरी हो जाता है, इसलिए कि वह और दृढ़ हो, अर्थात उससे और वो वहां से उखड़ने हिलने की संभावना से रहित बनाने के लिए उसको न हिलने पर भी 4 मुदगर और ऊपर से प्रहार किए जाते हैं। तद्वत गुरु यहाँ फिर से पूछना चाहते हैं, अच्छा विदितम ब्रह्म, तुमने ब्रह्म को जान लिया, विदित बनाया, तो फिर तो किन्हीं विशेषणों से जाना होगा ना, किन्हीं विशेषणों से जाना होगा। कौन कौन विशेषण है? अर्थात किसी विशेषण से विशेषित करके ही तो ब्रह्म विदितम ऐसा तुम कहोगे। विदितम किस गुण से, अर्थात ये पूछा जाएगा कि वो जो ब्रह्म है वो काला है, गोरा है, कौन कौन से गुण वाले हैं, किन विशेषणों से विशेषित है, अर्थात उन विशेषणों से युक्त करके अब ब्रह्म से इसको पृथक करना चाहेंगे, तभी तो ब्रह्म विदित ऐसा जाएगा ना। घट जानना, घट विदित है क्योंकि घटपट नहीं है, कपड़ों से अलग करके घट को जान लिए, कंबु ग्रीवमान, ये लाल लाल रंग का पकाया हुआ, कुछ न कुछ विशेषण से युक्त जब बना करके ही तो तुमने घट को जाना। तद्वत इस ब्रह्म को भी तुमने कि किसी विशेषण से युक्त होकर के जाना।
तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं, यह किसी विशेषण से हमने नहीं जाना, क्योंकि हे गुरुदेव किसी न किसी विशेषण से जानेंगे तो घटपट के समान वो सुवेद हो जाएगा ना। और यहाँ शिष्य ने क्या क्या कहा, ना हम मन्ने सुवेदेति। अब गुरु के प्रश्न का उत्तर वो देंगे कि हे गुरुदेव मैं इस आत्म तत्व को सुवेद नहीं जानता हूँ। अब मैं सुवेद नहीं जानता। पहले गुरु ने पूछा था यदि मन्ने से सुवेदेति, अब शिष्य ने कहा ना हम मन्ने सुवेदेति। अब इसको ब्रह्म को मैं सुवेद नहीं जानता। सुवेद बना करके तो मैं तब जानता होता जब किन्हीं किन्हीं विशेषण से विशेषित करके, अर्थात अनंत गुण वाला है। चलो गुण वाला भी बहुत पहले की बात है, विज्ञान वाला, ज्ञान वाला, चेतन वाला, चेतन धर्म का भी तो खंडन किया गया ना। चेतनवान नहीं है, चेतनवान नहीं है, केवल चित्त स्वरूप है, ऐसा यहाँ प्रतिपादन करना अभिप्राय है। तो गुरु पूछेंगे कि अच्छा तुमने किसी विशेषण से नहीं जाना, उसमें कोई काला गोरा पीला इत्यादि रंग गुण नहीं थे, तो वो फिर भी तो किन्हीं किन्हीं उपाधियों से जाना होगा ना। देह में जाना होगा, मन में जाना होगा, बुद्धि में जाना होगा, अथवा देवताओं में जाना होगा, आदि दैवी, आदि भौतिक, दैहिक, आंतरिक जो विज्ञानमय, मनोमय इत्यादि जो कोश हैं, उनकी उपाधियों से तुमने जाना होगा। अर्थात उन उपाधियों से उपहित हुआ जो है, जो चैतन्य या जो आत्म तत्व, उसी को तो तुमने जाना होगा ना। तो शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, ना हम मन्ने सुवेदेति। यदि गुरुदेव मैं विशेषण से, उपाधियों से उपहित करके भी उस आत्म तत्व को जान लेता ना, तो फिर तो वह सुवेद ही होता। तो विशेषणों से विशेषित करके जानने पर भी सुवेद होगा, क्योंकि अपने से भिन्न होगा। उपहित होकर के, उपाधियों से उपहित होकर के भी यदि वो जानेगा तो वह जीवात्मा इत्यादि इत्यादि अथवा ईश्वरात्मा इत्यादि इत्यादि तत्त उपाधियों से उपहित, सूर्य में सूर्य उपाधि से उपहित, देह में देह उपाधि से उपहित, अर्थात यहाँ का चैतन्य, इसको ब्रह्म अपने से अलग ही तो जानेगा ना। इसलिए शिष्य ने यहाँ कहा कि नहीं नहीं, इन उपाधियों से उपहित करके भी मैंने नहीं जाना, क्योंकि हे गुरुदेव न अहम मन्ने, अभी मैं ऐसा नहीं मानता कि सुवेद इति ब्रह्म, वो ब्रह्म सुवेद है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तब गुरु ने कहा फिर तो तुमने कोई ना कोई लक्षणों से जाना होगा, घटाया होगा कि श्रृंगी शासनादिमत्तम, ये सिंह और ऐसे गलकंबल वाली गाय होती है करके जैसे गाय को जाना जाता है, तद्वत तुमने ब्रह्म को ही जाना होगा, कोई तो लक्षण तुमने बताया होगा। ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि जो तटस्थ लक्षण है, अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि कह करके जो स्वरूप लक्षण है, उन लक्षणों से अथवा उनसे आनुषंगिक उपलक्षणों से तुमने जाना होगा। लक्षण उपलक्षणों से लक्षित करके जाना होगा। वाच्यार्थ में नहीं घटा होगा तो तुम लक्ष्यार्थ लगाए होगे उसके, पर कुछ न कुछ लक्षण तो तुमने बनाया होगा ना, उन लक्षणों से जाना होगा। तब शिष्य ने कहा कि नहीं 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 गुरुदेव, ना हम मन्ने सुवेदेति। हे गुरुदेव, मैं अब इस आत्म तत्व को इस प्रकार से लक्षण से लक्षित करके भी नहीं जानता, क्योंकि आपके तो आदेश ही है कि अन्य देव तद विदितात, विदित और अविदितात अधि, ये लक्षण से लक्षित करने वाला यह तत्व नहीं है। अब मैं इस ब्रह्म तत्व को नहीं उस प्रकार से जानता हूं, ऐसा कहा। तब गुरु ने कहा कि तब तो तुम तो नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, क्योंकि तो कोई विशेषण से युक्त भी वो नहीं है, कोई उपाधि से उपहित भी नहीं है, कोई लक्षण उपलक्षणों से लक्षित भी नहीं है, न उस लक्षणों का वाच्यार्थ के रूप में है। तब तो फिर तो क्या ऐसा है कि तुमने फिर से उस आत्म तत्व तो तुम्हारे लिए अविज्ञात ही है, नहीं जाना होगा, तब यही उचित प्रतीत होता है। तब गुरु ने कहा कि नो न वेदेति वेद च, नहीं 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 नहीं, न वेद इति न वेद इति न, ऐसा नहीं, वेद च। दूसरे शब्द में ये फिर शिष्य कहेंगे कि हे गुरुदेव, ना हम मन्ने सुवेदेति, इस प्रकार मैं उस ब्रह्म तत्व को लक्षण से लक्षित करके, उपाधियों से उपहित करके और विशेषणों से विभूषित करके नहीं जाना। गुरु ने संदेह किया, फिर से भाष्य में ये सब बातें आई हुई हैं। तब तो फिर तो तुम्हारे द्वारा यह ब्रह्म नैव, भाष्यकार कहते हैं भगवत पूज्य पादाचार्य चरण, नैव तर्हि विदितम तोया ब्रह्म इति, तब तो तुमने उस ब्रह्म तत्व को हे शिष्य जाना ही नहीं, तुम्हारा मीमांसा करना और विचार करना व्यर्थ ही रहा, ऐसा गुरु कहते हैं।
तो फिर वहाँ आचार्यों ने कहा कि नहीं नहीं, यही शिष्य ने कहा न न, 2 बार न कहा, न न न वेद इति न, नहीं जानता हूँ, अविदित है मेरे लिए, ऐसा नहीं है गुरुदेव, वेद च, मैं जानता हूँ, अर्थात ब्रह्म विदितम मया, मेरे द्वारा ब्रह्म जाना गया, ऐसा शिष्य ने कहा। तो फिर से ये प्रश्न पूछा गया कि कैसे तुमने जाना, कोई उपाधि नहीं, कोई विशेषण नहीं, तो कहे निर्विशेषतया जाना। तो यही यहाँ पर इसका तात्पर्य और रहस्य है। आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि अविषयतया एव विषय अनुपरक्त चित विस्फुरणम ब्रह्मानुभव इत्यर्थ इत्याकारक रूपेण वेद च, ऐसा शिष्य ने जाना। क्या इसका अर्थ हुआ? कहे कि अविषयतया, वहां विषय तो नहीं है किंचित, न कोई विशेषण है, न कोई उपाधियां हैं, न कोई वहां लक्षण है, न लक्षण से लक्षित है, न जहद अजहद इत्यादि भी कुछ भी वहां नहीं है। ऐसे सकल विषयों से रहित अनुपरक्त विषय, परंतु चित्त स्फुरणम, चेतन उतना लंबा नहीं, अविषयतया सकल विषयों से अनुपरक्त होकर के चित्त विस्फुरणम रूप केवल और अद्वय, उसको हमने अविषय, हेतु यही है, अविषयतया ही हमने ब्रह्म अनुभव इत्यर्थ, उन्होंने अनुभव किया, ऐसा शिष्य यहाँ आकर के कहते हैं। नो न न नहीं, न वेद इति न, नहीं जानता हूं ऐसा नहीं, जानता ही हूं ऐसा यहाँ शिष्य कहते हैं। ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। आगे जाकर के तो और बड़ी प्रतिज्ञा करेंगे, पर एक छोटी सी बात याद आ गई। कहते हैं कि यह जानना और नहीं जानना, ना हम मन्ने सुवेदेति, जानता हूं सुवेद है ऐसा नहीं, नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं, जानता हूं विदित हो जाएगा तो फिर गुरु के आदेश के विपरीत हो जाएगा, तो फिर वह विदित भी ब्रह्म नहीं है, ये बड़ी भारी कठिनाई होती है। तो इसलिए यह जानने के ज्ञात के रूप में नहीं है, वह अज्ञात भी नहीं है, वह ज्ञात भी नहीं है, परंतु इसी प्रकार से अविषयतया, विषयों से रहित होकर के, बिना विषयों का ही, जैसे सूर्य का प्रकाश, ऐसा कह सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। आचार्यों ने कहीं कहीं ऐसा उदाहरण दिया है कि विदितम ब्रह्म, वह यह जो ब्रह्म है, शिष्य ने कहा कि मेरे द्वारा विदित है। कैसे विदित है भाई? अविषयतया, उसमें विषय इत्यादियों का संयोग और संयोजन नहीं है, परंतु चित स्फुरणम, उसमें चित अर्थात आत्मा है, ज्ञान स्वरूप ऐसा कहा जा सकता है, ज्ञानवान नहीं, ज्ञान धर्म वाला नहीं, विज्ञान वाला नहीं, परंतु चित्त स्वरूप मात्र, चित्त मात्र का स्फुरण, ऐसा आचार्यों का यहाँ कहना है। पूज्यपाद स्वामी आनंदगिरी महाराज की ही ये पंक्तियां हैं किन्हीं टीकाओं में कि अविषयतया एव विषय अनुपरक्त चित्त स्फुरणम ब्रह्मानुभव इत्याकारक रूप में शिष्य ने उस आत्म तत्व का निश्चय किया। जैसे उसको सामान्य उदाहरण के दृष्टि से ये कहा जा सकता है, जैसे आपके हमारे सामने पुस्तक रखी हुई है केनोपनिषद की, और किसी से पूछा जाए कि कोई गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि जरा बताओ ये क्या है, तो शिष्य कहेगा सामने से पुस्तकम, ये तो पुस्तक है। तो गुरु कहेंगे कि और कुछ क्या क्या दिख रहा है तुमको? ये पुस्तक, और पुस्तक में और सूक्ष्मता से देखो तो कहे उसमें छपे हुए अक्षर दिख रहे हैं, तो उसमें कुछ अक्षरों का अर्थ इत्यादि बोध है? बोले हाँ खूब बोध है, पढ़ने देंगे तो मंत्र मिलेंगे आपको, अन्यदेव अविदितात् अथवा अविदितात् अधि, भगवान विष्णु सहस्र नाम होगा तो नमस्तंताय सहस्रमूर्तये इत्यादि वहाँ मिलेंगे, विष्णवे प्रभ विष्णवे इत्यादि वहाँ भगवान के नाम मिलेंगे। तो ये सारा शिष्य ने बताया कि हाँ पुस्तक है, पन्ने हैं, और बहुत कहेगा तो गीता प्रेस से छपी हुई पुस्तक है, खूब सूक्ष्मता से देखेगा तो। और भी ये कहेगी, गुरु जी पूछेंगे और कुछ इसमें दिखता है तुमको, और कोई विशेषता इसमें है बताओ, तो वो बहुत जानकार होगा तो कहेगा कि हाँ 70 GSM का कागज है, ऐसा वो कह सकता है। तो गुरु जी कहेंगे अच्छा तुमने तो तब तुमने पुस्तक को जान लिया? बोले हाँ जान लिया। और कुछ दिखता है? बोले और कुछ दिखता नहीं है। तब गुरु जी ने प्रकाश बंद कर दिया और कहा कि ये शिष्य अब दिखता है क्या? वो पुस्तक है, पुस्तकम अस्ति न वा? वो पूछेंगे गुरु जी पुस्तकम, शिष्य कहेगा गुरुदेव अब तो अंधकार है, अब तो पुस्तक नहीं दिखता।
पुस्तक नहीं दिखती यहाँ, उसके अक्षर ये भी नहीं दिखते, और वहाँ और कौन सी प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक है ये भी कुछ भी वहाँ नहीं दिखता। तो पर तुम तो कहते थे कि वहाँ सब कुछ है, पुस्तक दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी कौन सी ऐसी वस्तु वहाँ से चली गई जिसके चले जाने से जो पुस्तक दिखने का था अब नहीं दिख रहा है, ऐसा हो गया। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव वो तो प्रकाश है, वह प्रकाश है, उस प्रकाश में पुस्तक दिख रही थी और उस पुस्तक के सारे अंग उपांग दिख रहे थे, परंतु प्रकाश चले जाने पर वो फिर पुस्तक नहीं दिखा। परंतु पुस्तक दर्शन काल में तुमको तो हमने बहुत बार पूछा कि और कुछ दिख रहा है क्या, तो शिष्य ने तो नहीं कहा कि और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, परंतु उस और कुछ नहीं दिखने की अवस्था में भी प्रकाश दिख रहा था कि नहीं, प्रकाश था ना, उजाला था, तभी तो पुस्तक दिखा। अब अंधेरा होने पर वह पुस्तक वहां दर्शन नहीं हो रहा है, पुस्तक का दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब प्रकाश नहीं है, परंतु पुस्तक दर्शन काल में वह यह जो प्रकाश है वो तो नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था का अर्थात दिख तो रहा था, उसी प्रकाश में ही पुस्तक दिख रहा था, परंतु प्रकाश का ज्ञान नहीं था। परंतु प्रकाश का ज्ञान नहीं था, आंखों से नहीं दिख रहा था ऐसा भी नहीं, परंतु वह स्वतंत्र रूप से अलग प्रतिभात नहीं हो रहा था। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक प्रकाश है, चाहे तो दृष्टांत में उसको ब्रह्म के स्थान में रख ले, और यह जो पुस्तक है उसको विषय के स्थान में रख ले। तो आचार्यों ने क्या पंक्ति लिखा, अविषयतया एव। अब इस पुस्तक को यहाँ से हटा दें और कहा जाए शिष्य को कि देखो क्या दिख रहा है, तो शिष्य कहेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तब बोध संपन्न गुरु कहेंगे प्रकाश दिखता है कि नहीं, तो प्रकाश यद्यपि कहते हैं नेत्र का विषय नहीं है अत्यंत भास्वर होने के कारण, परंतु प्रकाश है कि नहीं। तो यह जो प्रकाश होना और प्रकाश से विषयों का प्रकाशन होना, अर्थात उजाले में वस्तुओं का जो दर्शन होता है, दिखाई देता है, वह सविषयक दर्शन हुआ, तब सुवेद हो जाता है। परंतु पुस्तक को हटा दें तो विषय हटाने के अनंतर अविषयतया, अब वह पुस्तक तो नहीं है परंतु वह प्रकाश है, और उस प्रकाश को जान लिया, यदि जान लिया तो, यदि जान पाए तो उसको कहा जा सकता है कि अविषयतया प्रकाशम ज्ञातम, प्रकाश का ज्ञान हो गया। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे तद्वद इन सकल प्रपंच, सकल उपाधि, सकल विशेषण, सकल अतद का जितने भी हेय है, विदित हैं, उन संपूर्ण विदित को हटाने के अनंतर भी जो अविदित तो नहीं है परंतु अविदित से अधि, ऐसा श्रेष्ठ और ऊपर है जो प्रकाश के समान तत्व विशेष, उसी को शिष्य ने कहा। अब शिष्य उल्टा पूछेंगे कि अच्छा गुरुदेव बताइए इस प्रकाश को क्या कहें, विदित कहें कि अविदित कहें। तो इसलिए इसको हमने ऐसा मान लिया कि विदित, यद्यपि वह नेत्र का विषय नहीं बन रहा है, नेत्र का विषय बनता तो मैं उसको कहता सुवेद है, परंतु अविदित भी नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश नहीं होता तो पुस्तक का ज्ञान कैसे होता, इसलिए वो नहीं अविदित है ऐसा तो नहीं कह सकते, परंतु सुवेद है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो सुवेद भी नहीं है, अवेद भी नहीं है, तो अविदित है, परंतु विदित फिर वह दिखाई दे करके विदित नहीं है, अविषयतया ही विदित है, ऐसा कह करके यहाँ शिष्य कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा, ना हम मन्ने सुवेदेति, हे गुरुदेव मैं सुवेद ब्रह्म नहीं जानता, परंतु मैं, तब गुरु ने आक्षेप किया कि तब तो तुम जानते ही नहीं होंगे, ना जानते नहीं होगे। तब शिष्य ने कहा कि नहीं नहीं, नो न वेदेति वेदच, नहीं जानता हूं ऐसा तो नहीं है, मैं तो अवश्य ही इस आत्म तत्व को जानता ही हूं, ऐसा शिष्य ने कहा। वेदच जानता ही हूं, च के विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं उसकी चर्चा करेंगे। पर अब गुरु फिर से नया संदेह करेंगे कि अच्छा शिष्य सुवेद नहीं है ऐसा कहते हो और वेद है ऐसा कहते हो, विदितम ये भी कह रहे हो तुम, अर्थात नो न वेदेति, न वेद इति न, अर्थात नहीं जानता हूं ऐसा नहीं का अर्थ जानता हूं ये भी कहते हो, और ना हम मन्ने सुवेदेति, अच्छी प्रकार से नहीं जानता हूं ये भी कहते हो। तो फिर तो ये तुम्हारा वचन क्या विपरीत नहीं हुआ, अच्छी प्रकार से नहीं जानता, भली तरह से नहीं जानता, परंतु नहीं जानता हूं ऐसा नहीं, जानता हूं, ये क्या बात हो गई कि जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं।
तो ये तो तुम्हारे विप्रतिषिद्धम, भाष्यकार कहते हैं विपरीत वचन तो नहीं हो गए, ऐसा कह करके फिर से संदेह करेंगे शिष्य के ऊपर। तो शिष्य उसको किस प्रकार से उत्तर देंगे इत्यादि इत्यादियों की भी चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं को फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के अनुसार चर्चाओं को संपादन करेंगे। आज की चर्चा को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं मंत्र के साथ। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।